Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is interdisciplinary nature of psychology in the context of child's nature. जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि इस बार के सिलेबस में आपसे दो दो पॉइंट जोड़कर उन्होंने टॉपिक्स बनाए हैं। जैसे कि इसमें मेन पॉइंट क्या है, मेन हेडिंग है इसमें इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ साइकोलॉजी। अब इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्ड्स नेचर हो सकता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है। तो साइकोलॉजी एजुकेशन की ही भांति मूल रूप से ही एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विषयों की हम मदद लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि बालक की नेचर के हिसाब से, बालक की प्रकृति, भाई बालक का ही अध्ययन है हमको करना पूरे टाइम, तो बालक की प्रकृति के संदर्भ में साइकोलॉजी का नेचर इंटरडिसिप्लिनरी है नहीं है तो कैसे बेहतर है ये देखना है। ठीक है, तो the interdisciplinary nature of psychology especially when studying children, जब हम बच्चों का अध्ययन करते हैं विशेष रूप से, तब हम कहाँ से लेते हैं इनपुट। हम लेते हैं बायोलॉजी से, भाई बायोलॉजी से लेते हैं हम कि बालक की वृद्धि हो रही, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, तो इतने बड़े बच्चे की मांसपेशियां कितनी डेवलप होनी चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसका वजन कितना होना चाहिए, कौन बताएगा? बायोलॉजी बताएगा। सोशियोलॉजी, कि वो समाज के साथ उसका उठना बैठना कैसा होना चाहिए, पीयर ग्रुप से उसके रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, ये कौन बताएगा? सोशियोलॉजी। एजुकेशन, एजुकेशन क्या बताएगा कि उसको कैसे पढ़ाना है, उसके लर्निंग नीड्स क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं। एंड इवन एंथ्रोपोलॉजी, टू अंडरस्टैंड द मल्टी फेसेटेड नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बिहेवियर, है ना। तो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर साइकोलॉजी का है, कौन कौन से विषयों की इसमें जरूरत पड़ रही है? बायोलॉजी से ले रहे हैं इनपुट, सोशियोलॉजी से ले रहे हैं, एजुकेशन से ले रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी को मानव विज्ञान कहते हैं। This approach allows for a more holistic and comprehensive understanding of children's lives, acknowledging that their development is influenced by a wide range of factors beyond the individual child. ये क्या कह रहे हैं? यह जो उपागम है वो अनुमति देता है कि हम एक पूरा होलिस्टिकली, बार बार आप एनईपी का डॉक्यूमेंट उठा के देखिए, वो बार बार कह रहा है होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी, होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी, होलिस्टिक, हमको होल में संपूर्णता के संग, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के संग चिल्ड्रन की लाइफ को पढ़ना है। एक्नॉलेजिंग, ये एक्नॉलेज करते हुए कि उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत सारे फैक्टर्स से प्रभावित होता है, समाज से, उनके पीयर ग्रुप से, उनके घर से, उनके वातावरण से, उनके जेनेटिक्स से, उनकी हेरिडिटी से, उनके नेचर से, इन्वायरमेंट से, बहुत सारी चीज़ों से। इसमें इन्वायरमेंटल साइंस भी आ सकता है। तो अगर हम इसको और एलेबोरेट करके देखें तो कौन कौन से विषयों का इनपुट हम साइकोलॉजी में ले रहे हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का तो मेन है कि दिस ब्रांच, क्योंकि ये ब्रांच फोकस ही करती है कि कैसे डेवलपमेंट होता है ऑन द चेंजेस दैट अकर इन इंडिविजुअल्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। ये शाखा हमको साइकोलॉजी की यही बताती है कि जीवन पर्यंत जब इंडिविजुअल डेवलप करता है तो कौन कौन से उसमें चेंजेस आते हैं, विद ए सिग्निफिकेंट इम्फेसिस ऑन चाइल्डहुड, जिसमें कि महत्वपूर्ण इम्फेसिस चाइल्डहुड पे है क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वहीं है। ड्यू टू दी रैपिड एंड प्रोफाउंड चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड, यही लिखा है क्योंकि उस काल में, उस समय अवधि में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, समाज और संस्कृति प्रभावित करती है बालक के विकास को। सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ सोशल स्ट्रक्चर्स, कैसे सामाजिक संरचनाएं, कैसे हमारे सांस्कृतिक मूल्य, कैसे हमारी फैमिली का डायनेमिक्स एक बच्चे के अनुभव और विकास को प्रेरित और प्रभावित करता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजी तो है ही, पर्टिकुलरली न्यूरोसाइंस जो ये बताती है कि न्यूरॉन्स कौन से डेवलप होते हैं, आप क्या सीखते हैं, तो शेड्स लाइट ऑन द न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, हमारे व्यवहार का तंत्रिकात्मक आधार क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस का न्यूरोलॉजिकल बेसिस क्या है, इंक्लूडिंग हाउ ब्रेन डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसेस लर्निंग एंड इमोशनल रेगुलेशन इन चिल्ड्रन। ये बताएगा कि मस्तिष्क का विकास किस प्रकार से बच्चों में सांवेगिक नियंत्रण और अधिगम को प्रभावित करता है। इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी ये क्या बताएगी, दिस फील्ड एग्जामिन्स हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड डेवलप इन एजुकेशनल सेटिंग्स, ये बताएगी कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे विकसित होते हैं शैक्षिक परिदृश्यों में। इसमें क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, जैसे कौन सा टीचिंग मेथड है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, स्टूडेंट मोटिवेटेड है कि नहीं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी हमको बताएंगे, medical and health professionals contribute to understanding the physical and mental health aspects of child development, including how illness, disabilities and environmental factors impact upon a child's well-being, कि किस प्रकार से बीमारियां, अयोग्यताएं और वातावरणीय कारक जो हैं वो बच्चे की
कल्याण को प्रभावित करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी बताएगी, क्या बताएगी? दिस फील्ड फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज होंगे, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो होते हैं बच्चों में, ऑफन integrating insights from other disciplines like developmental psychology and neuroscience. Interdisciplinary collaboration आपको करना पड़ेगा. By bringing together experts from these diverse fields, researchers and practitioners can develop a more nuanced understanding of child development. मतलब आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का टीचर चाहिए, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का आदमी चाहिए, हेल्थ केयर से रिलेटेड व्यक्ति चाहिए, क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसको पता हो वो चाहिए, बायोलॉजी जानने वाला, सोशियोलॉजी जानने वाला, एंथ्रोपोलॉजी जानने वाला, तब आप चाइल्ड के नेचर को बेहतर समझ सकेंगे और बेहतर उनके लिए सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर सकेंगे. एग्जाम्पल्स कुछ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के ले लें तो अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. जब हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करते हैं तो आप सिर्फ टीचर नहीं बता सकता है, उसको साइकोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी, इकोनॉमिस्ट से बात करनी पड़ेगी, एजुकेटर से बात करनी पड़ेगी, तब ये काम होगा. इन्वेस्टिगेटिंग द रोल ऑफ नेचर इन चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रकृति का क्या रोल है बालक के विकास में, तो साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट जब बैठेंगे तो वो ये बात करेंगे कि किस प्रकार से फिजिकल और मेंटल हेल्थ, सोशल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव स्किल्स को प्रकृति प्रभावित करती है. फिर डेवलपिंग इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज के लिए आपको मेडिकल प्रोफेशनल्स, स्पेशल एजुकेटर्स, इंक्लूसिव एजुकेशन के जानने वालों से बात करनी पड़ेगी, तब आप बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट प्लान बना सकते हैं. तो लाभ क्या है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अगर हम साइकोलॉजी की लें, तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट की एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जान सकते हैं और प्रभावी इंटरवेंशंस बना सकते हैं, उसके लिए कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन में सुधार कर सकते हैं और सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के प्रति ग्रेटर अवेयरनेस हम जागरूक कर सकते हैं, ज़्यादा जागरूक बना सकते हैं लोगों को कि जो स्वास्थ्य है उसको सामाजिक कारक कौन से प्रभावित करते हैं. ये सारी बातें हमको पता चलेंगी जब हम साइकोलॉजी को एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत पढ़ेंगे, तभी हम एक बच्चे की विकास को, बच्चे की वृद्धि को, उसके डेवलपमेंट को, उसकी प्रकृति को बेहतर समझ सकते हैं. जब बेहतर समझेंगे तो उसके लिए बेहतर प्लान करेंगे. ओके, तो ये दो टॉपिक अलग अलग थे, इसको साथ में लेके पढ़िए, तब आपको आपका नया सिलेबस समझ में आएगा. इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ साइकोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्ड्स नेचर, इसी तरह से दे रखा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.